सो हेलो गाइस, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? सो बस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, मेरा जो भी हुआ है। 3 अप्रैल शिफ्ट 2 थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सबको थैंक यू जिसने भी सपोर्ट किया। मैंने सोचा था कि ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, लाइक अप्रैल का मैं दूंगा, लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम बस कुछ मिनट ही बचा था, तो मतलब जैसे ख़त्म हुआ था और उसके बाद जो टाइम मिलता है ना, लाइक वो सब करना पड़ता है। थोड़ा जो बीच में समय रहता है उसमें मैंने सोचा कि लाइक देते हैं एडवांस। अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों, मतलब एटलीस्ट दे सकते हैं ना, मतलब ट्राई कर सकते हैं। नहीं होगा तो ठीक है, लाइक अगर मैं ट्राई करूँगा, अगर मेरे से हुआ तो मैं एंड तक लेके जाऊँगा, अगर नहीं हुआ तो मैं बीच में छोड़ दूँगा। देखेंगे क्या होता है। लेकिन अभी 2 दिन तो मैं थोड़ा सा है ना चिल करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है भाई। ड्रॉपर में प्रॉब्लम ये है ना कि एकदम सैचुरेट आउट हो जाता है बंदा, एकदम एंड में आते आते ना तो ज़्यादा सैचुरेट हो जाता है। जब आपके जो पीक आवर्स हो, जब पीक आपका पीक टाइम होना चाहिए, जब आप सैचुरेट आउट हो जाते हो आपको मन ही नहीं करता है पढ़ने का। बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं पढ़ने के लिए। तो वही सब हुआ। अब आते हैं पेपर पे, क्या हुआ पेपर में। फर्स्ट मैं गया, अच्छे माइंडसेट से गया था, पॉजिटिव माइंडसेट से गया था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ काफ़ी, मतलब हो गया हूँ इंट्रोवर्ट इन 3 सालों में। बाकी तो मैं पहले एक्सट्रोवर्ट ही था, लेकिन फिर मैं जो घर में बैठने लगा और काफ़ी टाइम से घर में, तो मैं इंट्रोवर्ट हो गया। अब हुआ ये कि मैंने सोचा कि अब बात करेंगे किसी से, क्योंकि मेरे को किसी को अप्रोच करके किसी की बात करना, तो मैंने जब मैं गया सेंटर पे तो मैंने 3-4 लोगों से ऐसी बात वगैरह कर ली, थोड़ा सा चिल वगैरह हुआ। और सोचा था कि जब वहाँ पे काफ़ी देर अपन पहले पहुँच जाते कंप्यूटर के सामने, वहाँ बैठे रहो 1 घंटा कम से कम मिनिमम, आपको वहाँ पहुँच गया था मैं। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मैं सोचा था कि जो भी राइट लेफ्ट में होगा मैं उससे बात करूँगा भाई, ऐसी नॉर्मल टाइम पास। और 1-2 तो मुझे PW वाले मिल गए थे, प्रयास वाले, सो कम्युनिकेट तो करना थोड़ा ईजी रहा। फिर मैंने जैसे ही सोचा कि मैं बात करूँगा थोड़े टाइम में, भाई इधर 4 लड़कियाँ, लेफ्ट में 4 लड़कियाँ, मतलब भाई किससे बात करूँ मैं। अब उनको देखना चाहिए ना भाई कि एक इंसान अकेला, एक लड़का बीच में बैठा है तो उससे बात करूँ। अब मैं थोड़ी बात करूँगा उनसे, उनको अप्रोच करना चाहिए ना। चलो ठीक है, अब जो भी है उसका बताता हूँ मैं क्या सीन हुआ पेपर में। अच्छे माइंड से गया मैं, और बिल्कुल पैनिक नहीं था। स्टार्ट किया मैंने केमिस्ट्री से, हर बार फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ मैं, लेकिन अप्रैल में मैंने हर बार केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, तो केमिस्ट्री से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में कुछ सवाल मुझे दिखे फिजिकल के, और स्टेटमेंट वगैरह, स्टेटमेंट वाले ज़्यादा सवाल थे, तो वो मैंने थोड़े से स्किप करे। मैंने कहा जो सबसे पहले ईजी वाले होते हैं वो निपटाता हूँ, सबसे पहले जो मेरे से हुए मैंने वो निपटाए। आई थिंक 8 या 10 सवाल होंगे जो मैंने किए। फिर मैं आया फिज़िक्स पे। फिज़िक्स में मुझे स्टार्टिंग में दिखे भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और EMI AC। मैग्नेटिक इफेक्ट के दिखे थे, करंट के दिखे थे, और पावर वगैरह दिखे थे। पावर वाला पार्ट ना मेरा थोड़ा वीक था, पर वही सवाल ज़्यादा थे, तो मैं थोड़ा सा पैनिक हुआ, लेकिन फिर मैंने फटाफट आगे करा। और फिर मेरे को अपने क्वेश्चन दिखे जो मेरे को डुएबल लगे, वो मैंने करे। और फिर करते गया, एग्ज़ाम थोड़ा सा एक्सटेंड किया मैंने, करते गया। सेक्शन बी जो था फिज़िक्स का, वो काफ़ी डुएबल था, उसमें मैंने पाँचों के पाँचों अटैम्प्ट करें। आई डोंट नो कि सही है कि नहीं, लेकिन पाँचों के पाँचों मैंने उसमें अटैम्प्ट करें। अब मेरे को ऐसे प्रॉब्लम ये कि जो फ़ील आ रही थी ना, कि कुछ सवाल में ऐसा लग रहा था कि यही सही होगा, लेकिन अब मेरा आंसर आ नहीं रहा था, या तो कैलकुलेशन में अटक रहा था, या पता नहीं कहाँ में अटक रहा था, लेकिन मुझे एश्योरेंस थी कि यही होने वाला है। तो मैंने उसको मार्क कर दिया। 4 से 5 ऐसे सवाल थे टोटल, मैंने अटैम्प्ट करे हैं 47, और जिसमें कि मैथ्स है, जो मैथ्स में मैंने जितना मेरे से हुआ मैंने उतना अटैम्प्ट करे। और मैथ्स मुझे तो खैर टफ़ ही लगता है इस बार, लेकिन ईजी आया था मैथ्स, सब लोग बोल रहे थे, तो अगर पढ़ा होता तो ईजी आता, लेकिन मैथ्स में एफ़र्ट डालने के बाद भी भाई नहीं आ रहे थे, क्योंकि डायरेक्शन मेरी मैथ्स में गलत हो गई थी। उस पर मैं एक प्रॉपर बता दूँगा वीडियो में कि मेरा मैथ्स क्यों गलत हुआ, क्योंकि मेरी डायरेक्शन, मैंने एफ़र्ट डाले थे लेकिन डायरेक्शन गलत हो गई थी मैथ्स में, हर बार की तरह, मतलब 12th की तरह ही गलत हो गई थी। सो बस यही था। और क्या था ना, और हाँ भाई, मैंने अपना मतलब बेस्ट दे दिया था जो भी था। अब जो भी रिज़ल्ट होगा एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। आई डोंट थिंक, मतलब या तो गलत नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि हो भी सकता है ये रिज़ल्ट, या नहीं भी हो सकता है, मिक्स्ड फीलिंग्स है। सो मैं उसके बारे में अभी सोच नहीं रहा हूँ, एडवांस का प्लान करेंगे। वीडियोज़ आएंगे, उसको ज़रूर देखना। और मैं कुछ कंटेंट क्रिएशन का भी सोच रहा हूँ कि तगड़े लेवल पे, ऐसी नहीं तो फॉलो करना ज़रूर चैनल को भाई तगड़े से। और कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही चिल करो। और जो जिनका हो गया है एग्ज़ाम, भाई आपको पता ही चल गया होगा एडवांस का करना है कि नहीं। तो जो अब नेक्स्ट जिसका होने वाला है उसको ये बता देता हूँ भाई, केमिस्ट्री थोड़ी ट्रिकी कर रहे हैं ये लोग,
लाइक या तो ऑप्शन में उलझा रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्विंग में। भाई क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, इतनी बड़ी सॉल्विंग है, तो उसमें अपन को ऐसा लगता है कि ये सही है कि नहीं, वो सेल्फ डाउट हो जाता है कि ये सही हो रहा है कि नहीं। वेक्टर 3D का सवाल था, मैं उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहा था। अब फिर मुझे लगा एट द एंड कि कम से कम 10 मिनट मेरी कैलकुलेशन गई। उसके बाद मुझे लगा कि यार ये सही होगा कि नहीं, वो फिर भी मैंने उसका आ गया था आंसर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें मैंने एफ़र्ट डाले थे। मतलब इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन लंबी, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन निहायत ही लंबी। या तो कैलकुलेशन में उलझा रहे हैं, या तो ऑप्शन में उलझा रहे हैं, या तो आपको उसमें उलझा रहे हैं यूनिट्स एंड यूनिट्स में उलझा रहे हैं। कहीं ना कहीं हर शिफ्ट का एक अलग फ्लेवर देने की कोशिश कर रहे हैं। सो काफ़ी इस बार अलग NTA प्रयास कर रहा है। सो ठीक है, जो भी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ, जे एडवांस का मैं डालूंगा तो देख लेना उसको, ठीक है, बाय।